गुमला जिला पूर्व में अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। गुमला जिले के जनजातीय समूह अति गरीबी के अंतिम गढ़ों में से एक थे। हम जानेंगे कि कैसे गुमला जिला प्रशासन इन परिवारों को, जिनमें 3525 पीवीटीजी परिवार भी शामिल है, अंकों से अस्तित्व तक ले जाने का प्रयत्न कर रहा है। व्यापक जन भागीदारी की सहायता से गुमला में नवाचारी गतिविधियों को नई गति एवं दिशा प्राप्त हुई है। जन भागीदारी से ही उत्पन्न हुआ है मिशन सर्वोदय। गुमला जिले में मिशन सर्वोदय के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, पीवीटीजी बहुल 162 गाँव में सभी सरकारी योजनाओं का सैचुरेशन। दूसरा, सर्वोदय पोर्टल तथा जन शिकायत की सहायता से नागरिकों की समस्याओं का निराकरण तथा पारदर्शी तरीके से योजनाओं में लाभार्थियों का चयन। तीसरा, ग्राम संपत्ति वेब पोर्टल तथा मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से सरकारी संपत्तियों का प्रबंधन। और चौथा, शिक्षा कर भेंट गतिविधि के द्वारा जिले में साइंस की शिक्षा को बढ़ावा देना। पीवीटीजी परिवारों के सर्वांगीण विकास की दिशा में हो रहे प्रयासों को नीति आयोग द्वारा बेस्ट प्रैक्टिस की संज्ञा भी दी गई है। सर्वप्रथम जिले के सभी 16,045 पीवीटीजी नागरिकों का 20 से भी अधिक मानकों पर सर्वेक्षण कराया गया। सर्वेक्षण दल में पीवीटीजी सदस्य भी शामिल थे तथा सभी प्रमुख विभाग जैसे ग्रामीण विकास, कल्याण, एनआरसीएच, स्वास्थ्य, समाज कल्याण इत्यादि के फील्ड फंक्शनरीज भी शामिल थे। सर्वेक्षण के नतीजों की समीक्षा तथा विश्लेषण हेतु पीएम गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड भी किया गया। पीवीटीजी ग्रामों के सैचुरेशन हेतु समयबद्ध एवं चरणबद्ध योजना बनाई गई है। इस योजना के फलस्वरूप गुमला राज्य का पहला जिला बन चुका है, जहां 100% पीवीटीजी परिवारों की सिकल सेल डिजीज स्क्रीनिंग कराई गई है। 100% योग्य पीवीटीजी नागरिकों का आयुष्मान कार्ड से आच्छादन भी किया जा चुका है। 80 से अधिक टोलों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था तथा 90 से अधिक टोलों में निर्बाध बिजली की व्यवस्था की गई है। गत 1 महीने में ही पीएम किसान के लाभुकों की संख्या 900 से बढ़कर 2700 हो चुकी है। 1400 नए पक्के आवास की स्वीकृति दी गई है तथा 12 नए वन धन विकास केंद्रों की स्थापना की गई है। जनवरी के महीने में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने स्वयं गुमला जिले के पीवीटीजी नागरिकों से सीधा संवाद किया है, जिससे जिला प्रशासन के प्रयासों को बल मिला है। ग्रामीण नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निष्पादन हेतु सर्वोदय पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल पर कोई भी नागरिक राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजना की समग्र विवरणी संपूर्ण पारदर्शिता के साथ चुटकियों में प्राप्त कर सकता है। केवल इतना ही नहीं, वह किसी भी योजना से संबंधित शिकायत ऑनलाइन कर सकते हैं तथा अपनी शिकायतों को ट्रैक भी कर सकते हैं, ताकि उन्हें बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाना पड़े। इस सॉफ्टवेयर की सहायता से 1000 से भी अधिक शिकायतों का सफलतापूर्वक निराकरण किया जा चुका है। साथ ही साथ 50 से भी अधिक सरकारी योजनाओं की जानकारी पारदर्शी रूप से उपलब्ध है। जिले के दूरस्थ ग्रामों से शिकायतों के पंजीकरण हेतु सभी 12 प्रखंडों में जन शिकायत केंद्रों की व्यवस्था की गई है। इस प्रणाली के तहत कोई भी नागरिक प्रत्येक मंगलवार को अपने प्रखंड मुख्यालय से ही जिला कलेक्टर से सीधा संवाद स्थापित करके अपनी शिकायत रख सकता है। ग्राम संपत्ति पोर्टल के माध्यम से जिले में चल रहे सभी प्रोजेक्ट्स की सूक्ष्मता से निगरानी की जा रही है। ग्राम संपत्ति की सहायता से 40 से अधिक घोस्ट एसेट्स जैसे कि गुमला साइंस सेंटर को पुनर्जीवित किया जा रहा है। साथ ही संवेदक एवं विभागों की मंथली परफॉर्मेंस इंडेक्स भी जनरेट की जा रही है। इस माध्यम से लगभग 1400 करोड़ की योजनाओं की निगरानी की जा रही है। इस पोर्टल की मदद से सरकारी खर्च में गुणात्मक सुधार आया है। इस समस्या के समाधान के लिए हमने जिले के सभी सरकारी संरचनाओं पर क्यूआर कोड का अधिष्ठापन प्रारंभ किया। वर्तमान में 1500 से अधिक संरचनाओं पर क्यूआर कोड का अधिष्ठापन किया जा चुका है। इस क्यूआर कोड की स्कैनिंग मात्र से आप उस संरचना से संबंधित सर्विस लेवल का फीडबैक दे सकते हैं या किसी भी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। एक 45 सेकंड का वीडियो भी रिकॉर्ड करके दे सकते हैं, जो सीधा हम तक पहुंचेगा। हम ये मानते हैं कि हमारे पीवीटीजी परिवार काफी दुर्गम स्थानों में रहते हैं तथा स्वाभिमानी भी हैं। वो बहुत जल्दी हमारे प्रखंड या पंचायत कार्यालयों में नहीं आना चाहते। इस प्रकार वे जिस भी स्थान पर मौजूद है, उस स्थान से ही तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचा सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, किसी भी सरकारी संरचना से संबंधित कोई भी जानकारी, जैसे कि कितनी राशि व्यय हुई है, किस विभाग द्वारा बनाया गया है, किस योजना के तहत निर्माण हुआ है या किस संवेदक ने उसका निर्माण किया है, ये आप केवल एक क्यूआर कोड स्कैन करके जान सकते हैं।
पोर्टल के आने से विभागों के बीच आपसी तालमेल और बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। पहले जहां सिर्फ 6 विभाग अपने कार्यों का रिपोर्ट साझा कर पाते थे, अब वहीं लगभग 20 विभाग अपने कार्यों का रिपोर्ट साझा करते हैं, जिससे विकास की गति को बल मिला है। पहले जिस काम को करने में सालों लग जाते थे, अब महज कुछ महीनों में ही पूरा हो जा रहा है। पहले जहां योजनाओं पर प्रत्येक महीने 1887 लाख रुपए व्यय होते थे, अब वो राशि बढ़कर 3874 लाख रुपए हो गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हमने अभिसरण की नीति भी अपनाई और कुल 250 से ऊपर आंगनवाड़ी केंद्र एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत या तो नए निर्माण किए गए या तो पुराने का जीर्णोद्धार किया गया, जिसमें से 40 से अधिक ऐसे हैं जो सीधे तौर पर पीवीटीजी परिवारों को आच्छादित करते हैं। चंद्रयान 3 के लैंडिंग के दिन एक स्कूल में भ्रमण के दौरान छात्रों से चंद्रयान 3 के बारे में पूछा गया, तो इस ऐतिहासिक घटना के बारे में बच्चे बहुत अल्प ज्ञान रखते थे। तो इस निराशा को दूर भगाने के लिए पूरी शिक्षा व्यवस्था में उत्साह भरने के लिए हमने वही स्ट्रैटेजी अपनाई जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम अपनाती है। मसलन बच्चों के बीच में कंपटीशन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 25 बच्चियों को हमने सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो श्रीहरिकोटा में स्थित है, वहां दिनांक 27 सितंबर 2023 को स्थल निरीक्षण हेतु भेजा और चंद्रयान 3 के लॉन्च पैड को उनको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, इनमें से अधिकांश बच्चियां फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोअर्स हैं और इसमें पीवीटीजी बच्चियां भी शामिल हैं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि 21वीं सदी में साक्षरता की स्थान कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ले लेगी। इससे सीख लेते हुए हमने 30 शिक्षकों को स्केच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि MIT यूनिवर्सिटी USA के द्वारा विकसित है, उसमें प्रशिक्षित किया और इन 30 टीचर्स ने 400 बच्चों को स्केच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रशिक्षण दिया। और आज ये 400 बच्चे, जिसमें 40 से अधिक बच्चे पीवीटीजी भी हैं, जो कि कल तक कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान भी नहीं रखते थे, आज स्केच कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करने में दक्ष हैं। साइंस की पढ़ाई प्रैक्टिकल्स एवं एक्सपेरिमेंट्स के बिना सार्थक नहीं हो सकती। इसे स्वीकार करते हुए हमने 43 स्कूलों में फंक्शनल साइंस लैब संचालित किए। इसके अतिरिक्त हमने स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एडिशनल क्लासरूम का निर्माण, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस को भी संचालित किया, इस जिले में अभिसरण की नीति अपनाते हुए। यह गुमला जिला प्रशासन का सौभाग्य है कि हमारे कर्मठ नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने का अवसर हमें दिया गया है। इनकी आकांक्षाएं ही हमारा लक्ष्य है। सावित्रीबाई फुले केंद्रीय पुस्तकालय की शुरुआत करने के लिए गुमला जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स अ कॉम्पिटिटिव टाइम एंड अ हाई टाइम, जिससे हम लोग के सपनों को पंख लग सकता है एंड वी कैन अचीव आवर गोल्स। हमारे स्कूल में ICT लैब्स है, स्मार्ट क्लासरूम है, जिससे हम बेहतर कर रहे हैं। स्पोर्ट की फैसिलिटी है। अब गुमला की बेटियां सबसे बेहतर करके दिखाएंगे। हम बेटियां अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अब गुमला की भी बेटियां स्मार्ट हो गई है।